नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीजपत्र क्या होते हैं, एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और द्विबीजपत्री क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि कोटिलेडॉन क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडॉन क्या होते हैं और डाइकोटिलेडॉन क्या होते हैं। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, बायोलॉजी यदि पढ़ने आओ इस चैनल से तो तुम्हें 100 का 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ वहाँ भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इस वीडियो में आज तुम पूरा समझ जाओगे, दूसरा वीडियो तुम्हें देखने की आज के बाद जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं बीजपत्र कोटिलेडॉन। सबसे पहले बीजपत्र कोटिलेडॉन, बीजपत्र क्या होता है? देखो, बीजपत्र दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला बीज, ठीक है, सीड, और दूसरा पत्र मतलब पत्ती। ठीक है, तो कोटिलेडॉन क्या होता है? कोटिलेडॉन यानी कि बीजपत्र, बीज का ऐसा भाग होता है जहां से पौधा अंकुरित होकर के नई पत्ती बना देता है। क्या बना देता है? नई पत्ती बना देता है। जैसे ये है गेहूं, समझो ये क्या है सर? ये गेहूं का बीज है। ठीक है, और इसके अंदर जो कोटिलेडॉन पाया गया है, अब मैं इस गेहूं के बीज को जमीन में दफना दिया, है ना, डाल दिया। क्या होगा? कुछ दिन बाद इसको मिट्टी में नम मिलेगी, अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद जब ये पहली पत्ती निकालता है ना, पत्ती तो निकली ना, तो कैसे निकल गई? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। क्या है वो? तो उसी को बोलते हैं बीज पत्र। ठीक है, बताया जाता है बीज पत्र पुष्प का, वो सारी बीज का पहला भाग होता है ना। बीजपत्र जो होता है वो पौधे का पहला भाग होता है। जो ये पौधा, इस गेहूं से ये जो पौधा बनेगा, ठीक है, ये जो पौधा इस गेहूं से बनेगा ना, वो बीजपत्र उस पौधे का पहला भाग होता है। कौन? बीजपत्र। और इसके अंदर बीजपत्र क्या होता है? तो पौधों का पहला भाग होता है। इसी से पौधे का निर्माण होता है। अगर कोटिलेडॉन ना हो, अगर बीजपत्र ना होना, तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। दिक्कत क्या? होगा ही नहीं पौधा फिर यार, भाई खत्म। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे घर की चाबी ना हो तो क्या तुम अपने घर का दरवाजा खोल पाओगे? खोल पाओगे? तुम तो बोल दिए भैया मेरे पास ताला है ना, खोल दो। खोल लोगे क्या? जा खोल लो। नहीं खोल पाओगे। इसलिए इस बीज में, इस सीड के अंदर कोटिलेडॉन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कोटिलेडॉन क्या होता है? तो पौधे का पहला भाग होता है और इसके अंदर, ठीक है, खाद्य पदार्थ संचित रहता है। क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर खाद्य पदार्थ संचित रहता है। और ये जो कोटिलेडॉन होता है, ये पौधे को पोषण, ठीक है, ये जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करता है। कौन? कोटिलेडॉन, जिसको बोलते हैं बीजपत्र। बताइए, बीजपत्र समझ गए कि नहीं? बीजपत्र समझ गए? ये पूरा बीजपत्र है। ठीक है, और इसी बीजपत्र से एक नया पौधा निर्माण हो जाता है। तो जो बीजपत्र होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला होता है एक बीजपत्री, एक बीज पत्री पौधे, और दूसरा होता है दो बीज पत्री पौधे। ठीक है, तो जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनको मोनोकॉट बोला जाता है या फिर मोनोकोटिलेडॉन बोला जाता है ना, मोनोकॉट। और द्विबीजपत्री को बोलते हैं डाइकॉट। ठीक है, तो हमने देख लिया बीजपत्र क्या होता है। कोई बीज है, चना ले ली तुम, गेहूं ले लो, ठीक है, मटर ले लो, मूंगफली ले लो, जौ ले लो, बाजरा ले लो। उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ संचित होता है जिसको तुम खा लेते हो, वो कोटिलेडॉन होता है, बीजपत्र होता है। ठीक है, जो बीजपत्र होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एक बीजपत्र, दूसरा होता है द्विबीजपत्र। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि जो एक बीजपत्री पौधा है, समझ लेते हैं ये एक पौधा है। ठीक है, ये एक पौधा है
ये इसकी क्या हुई, जड़ हुआ। ये इसका क्या हुआ, तना हुआ। ठीक है, ये इसमें क्या हुई, तो ये हुई पत्ती। ठीक है, तना, जड़, इसके अंदर फूल भी होंगे, है ना, फूल। ठीक है, ये सारी चीजें हुई इसके अंदर। अब हम लोग देखेंगे कि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनका बीज कैसा होता है। ठीक है, उनका सीड कैसा होता है। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनके बीज में केवल एक बीजपत्र पाए जाते हैं। जो एक बीजपत्री पौधे के बीज में एक बीजपत्र पाया जाता है। एक बीजपत्र से मतलब क्या होता है, एक बीजपत्र से मतलब है जैसे गेहूं है। ठीक है, एक बीजपत्र का मतलब ये है कि अगर तुम उसको बीज से काट दोगे या उसकी कवर को हटा दोगे तो वो दो बराबर भागों में ना बटे। ठीक है, अगर तुम उसको फोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो तो इधर उधर से टूट जाए, दो बराबर बराबर भागों में ना बटे। ठीक है, जैसे गेहूं है, बताओ क्या तुम गेहूं में लाइनिंग बनी थी, क्या तुम इसको तोड़ोगे, क्या बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है, सेम आसानी से निकल जाता है? बोलोगे नहीं भैया, तोड़ना पड़ता है। ठीक है, चावल है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया। ठीक है, ये सभी, बाजरा हो गया, ये सभी चीजें क्या हुई, ये सभी चीजों के जो बीज होते हैं उनको आप ऐसे काटोगे तो दो बराबर बराबर भागों में नहीं बटेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कि ये एक बीजपत्री पौधे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, गेहूं, चावल, जौ। ठीक है, ये हुआ। बताओ क्या आज से तुम बीज को देख करके, किसी भी का बीज, कोई भी बीज हो, आम हो, ठीक है, गोही हो, और महुआ हो, बैर हो, उसका बीज ले करके क्या बता सकते हो ना कि वो मोनोकोटिलेडॉन है या फिर डाइकोटिलेडॉन है? बताइए। आपको बताया मैंने मोनोकोटिलेडॉन। अब डाइकोटिलेडॉन क्या होता है? देखो, जो डाइकोट होता है, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, इनमें इनके जो बीज होते हैं, इनके जो सीड होते हैं, उनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। ठीक है, दो कोटिलेडॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनके बीज को, जो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, इस पौधे से जो बीज बनता है उस बीज को हम लाएंगे और उसको बीज से काटेंगे, ठीक है, या उसकी कवर को हटा देंगे तो वो बराबर, दो बराबर भागों में बट जाता है, दो बराबर भागों में। ठीक है, जैसे जैसे है मूंगफली, उदाहरण देख लो, मूंगफली। जैसे ये मूंगफली है, ये है, ऐसे नहीं होती, गोल नहीं होती ना, लंबी थोड़ी सा होती, ये वाली। ये देखो, ये देखो, मूंगफली का छिलका मैंने हटाया, थोड़ा सा रफ किया, ये देखो, ये दो बराबर भागों में बट गई। ठीक है, दो बराबर भागों में बट गई, एक ये वाला भाग ए नंबर और एक ये बी नंबर। ठीक है, तो जो ए और बी हैं यही होते हैं कॉटिलेडॉन। क्या होते हैं? यही होते हैं कॉटिलेडॉन। देखो, मूंगफली से मेरे को याद आया, जब मैं बचपन में था, बचपन में इन द सेंस कि जब तुम 9th या 10th में पढ़ रहा था, और उसके पहले से भी यार, है ना, मेरी घर की स्थिति कुछ सही नहीं थी, है ना, घर को लेकर के। तो मुझे याद है मेरी मम्मी जाया करती थी बहुत दूर, है ना, उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो वो जाया करती थी बस से, इसमें से उसमें से। तो मतलब पहले उस तरह से पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे, है ना, मैं, आप लोगों को पता है, मिडिल क्लास फैमिली से मैं उठा हूँ, और बहुत ही, मतलब उस समय बहुत पैसे, कम पैसे हुआ करते थे, है ना। तो जब वहाँ पे जाया करती थी तो वहाँ पर एक जो गुड़ वाली पट्टी होती है ना, मेरे को आज भी याद है। ठीक है, गुड़ वाली पट्टी, उसको वो ले करके आया करती थी वहाँ से, और वहाँ पर बहुत अच्छी मूंगफली मिला करती थी, है ना, वो उसको वहाँ से ले करके आया करती थी मेरे लिए, और फिर वो लेके आती थी, मेरे को दे देती, ढेर सारा लाती थी वहां से। यार उस समय तो नहीं पता चलता था कि माँ बाप आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब एक एक एज आगे बढ़ती है ना, उम्र आगे बढ़ती है ना, तब आपको समझ में आता है यार कि सोचो, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, आप तो खुद खुद को, आपको एक आइडिया मिल गया होगा सोचने का
आज मैं सोच रहा हूँ कि जिस समय मेरी मदर जाया करती थी ट्रेनिंग में, वहाँ पे उनको खाने का डिब्बा मिलता था ट्रेनिंग में ही, ठीक है, और वो खाने के डिब्बे को ले आती थी, वो वहाँ पे नहीं खाती थी, और बहुत जोर से उनको भूख लगती थी, और ऐसा भी नहीं था कि वो पैसे से बाहर कुछ खा लें, कुछ भी नहीं, उस खाने को डिब्बे को ले आती थी। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए वो ले आती थी, ताकि मैं उस डिब्बे को खाऊंगा, और फिर वहां से उनको बहुत जोर की भूख लगती थी, फिर वो जाती थी जो भी घर में रखा है उसको वो खा लेती थी, बोलती थी ले तू ये खा ले। कभी कभी क्या होता है यार कि जो माँ बाप का प्यार होता है ना, जो बहुत सामने रहते हैं ना, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन जब आप लोग बहुत दूर हो जाओगे ना, किसी दिन बहुत दूर हो जाओगे, उस दिन वही प्यार आपको झलकेगा, वो चीजें आपको समझ आएंगी, वो चीजें आपको रियलाइज होंगी। तो यार एक बात याद रखना, कभी भी अपने माँ बाप को ना दुखी मत करना, कभी नहीं। कुछ भी वो कह रहे हैं ना, कुछ भी, तुम्हें बीच चौराहे में तुमको चप्पल से मार भी दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं, रिलैक्स, मारने दो, किसी और की हिम्मत नहीं तुम्हें हाथ लगाने की, तुमको वो जन्म दे, हो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी उनकी बात का बुरा मत मानना। एक बात याद रखना कि वही ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा निस्वार्थ तुम्हारा भला चाहते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे माँ बाप को कहीं दुख मिल रहा होगा और उनके उस दुख मिलने से तुमको खुशी मिलेगी, तुमको सुख मिलेगा, तो वो उतना दुख बर्दाश्त कर लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, ठीक है। इसलिए माँ बाप ना भगवान है, साक्षात भगवान है, उनकी पूजा अर्चना करो, ठीक है। उनके साथ घुलो मिलो, उनके साथ बैठो, उनकी कद्र करो, जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी कद्र करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो नहीं रहेंगे, और फिर तुमको बहुत उनकी कमी महसूस होगी, फिर तुम उस दिन से ना घुट घुट कर जियोगे और अपने आप को कोसोगे कि जब तक वो जिंदा थे तब तक मैंने उनकी कद्र नहीं की। इसलिए यार हमेशा कितने भी बड़े बन जाना, कितना भी पैसा कमा लेना, कुछ भी हो जाना, लेकिन अपने माँ बाप की कद्र करना मत छोड़ना, अपने माँ बाप की इज्जत करना मत छोड़ना यार, ठीक है। देखो ये कहाँ से फिलॉसफी की क्लास चलने लगी है ना। चलो कम बैक टॉपिक। तो सॉरी यार, ये मूंगफली को सुन के ना मैं इमोशनल हो जाया करता हूँ, मैं मतलब वो पुराने ख्यालों में चला जाता हूँ कि बताओ कितना ज़्यादा स्ट्रगल से वो पुराने दिन। देखो जो लोग बहुत उस तरह के दिन से उठे होते हैं ना, समय आने पर कहीं ना कहीं वो दिमाग के अंदर भरी रहती है, वो चीज़ें याद आती रहती हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसके अंदर दो बीज पत्र पाए जाते हैं। दो बीज पत्र का मतलब जैसे चना है, आप चना खाते हो, सिंपली चना खाते होगे भाई, सब लोग खाते हो, ठीक है। चने की दाल खाते हो, चने की दाल देखो, दोनों दाल का जो अलग अलग होता है बिल्कुल समान होता है, समान। चना सुबह भिगा दोगे, निकालोगे, उसका बीज का कवर हटाओगे, दोनों अलग अलग निकल जाएगा, अलग अलग निकल जाएगा, कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, समान अलग अलग निकल जाता है। जो उसके बीज यदि समान तरीके से अलग अलग निकल जाएं, ठीक है, बिल्कुल बराबर, दो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे बीज को बोलते हैं ये द्विबीजपत्री पौधे के बीज हैं, ठीक है। जैसे मूंगफली हो गया, ठीक है, मटर हो गया, चना हो गया आदि। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको अब कोई सीड दूं, अगर मैं आपको किसी पौधे का बीज दूं, तो क्या आप उस बीज को देख करके बता दोगे कि ये मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट है? बताइए। आपने बोला जी भैया मैं बता दूंगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बीज, तो हमने देख लिया। अब देखते हैं हम पुष्प, जिसको बोलते हैं फूल। अब हम आपको बताएंगे कि फूल की संरचना को देख करके, फूल को देख करके कैसे बताया जाए, ठीक है। देखो पुष्प के अंदर होता है एक कैलिक्स, एक होता है करोला, एक होता है एंड्रूसियम, एक होता है गाइनोसियम। समझा दूं थोड़ा सा। ये होता है पेडिसल, पेडिसिलेट, ये पेडिकल, ये होते हैं कैलिक्स नीचे वाले, और ये पंखुड़ियां होती करोला, ये वाली स्ट्रक्चर होता है एंड्रूसियम, और ये वाली स्ट्रक्चर होती है गाइनोसियम, ये वाली, ठीक है। तो पंखुड़ी को देख करके बताया जाता है। इसमें पंखुड़ी
पंखुड़ी क्या होती हैं, जिसको बोलते हैं दल पुंज, जिसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है सर, कोरोला को देख करके बताया जाता है कि पादप, ये जो पौधा है ये मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट है। ठीक है, कोई पौधा है, उसका पुष्प ले आओ, निकाल लाओ, इसकी पंखुड़ी को देख करके बता दो। यदि उस पौधे में दल पुंजों की संख्या 2 या 3 है, ठीक है, पुष्प में यदि एक बीजपत्री कोई पौधा है, उसमें दल पुंजों की संख्या 2 या 3 है, ठीक है, कितनी, 2 या 3 है, तो आप उसको बोल दोगे कि भैया ये मोनोकॉट है। ठीक है, ये मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है, ये एक बीजपत्री पौधा है। अगर उनमें दल पुंजों की संख्या यही देखो 2 या 3, इसमें कितनी 4 है, इसकी 2 मिटा दो, कितनी बची, 2। ये देखो, ठीक है, तो ये क्या है, तो ऐसा जो पौधा है, ऐसा जो पुष्प है वो मोनोकॉट है। लेकिन अब आगे इसमें भी देख लो, सिंपल द्विबीजपत्री पौधे ऐसे हैं जिनमें इसी दल पुंजों की संख्या 4 से 5 हो। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे का जो पुष्प होगा उसमें दल पुंजों की संख्या 4 से 5 या उससे अधिक हो। ठीक है, जैसे जैसे आप देखे होगे कमल, देखे हो ना, बताओ, कमल देखे हो, कमल, गुलाब। ठीक है, तो ये जो कमल और गुलाब, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सरसों का पौधा, सरसों, ठीक है, बताइए सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बता सकते हो, बताओ जल्दी, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। सरसों का पौधा में देखो बहुत ढेर सारी पंखुड़ियां होती हैं, वाहे दलपुंज, और वाहे दलपुंज कई कलर के होते हैं, नीले, पीले, हरे, काले, है ना, काले नहीं होते हैं, है ना, सफेद होते हैं, सफेद भी होते हैं। ठीक है, तो कमल हो गया, गुलाब हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, सदाबहार हो गया, तो इन सभी के पुष्प क्या होते हैं, इन सभी के पुष्प में जो वाहिदल पुंज होते हैं, जो कोरोला होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। कमल देखियो कि कमल में जो पंखुड़ी लगी होती बिल्कुल प्यारी कलर की, है ना, कितनी होती, बहुत ढेर सारी होती है ना। तो चलो देखो, अब आप लोग बताओ, यदि मैं आपको किसी पौधे का बीज दे दूं और पुष्प दे दूं, तो मेरे को बता पाओगे कि नहीं कि ये कौन सा पुष्प है, कौन सा, मतलब कौन सा पौधा है, एक बीजपत्री है या फिर द्विबीजपत्री है, बता दोगे ना, बोले बता देंगे। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि जड़ देख के कैसे पहचाने, जड़, जड़ तो पता है जड़ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मूसला जड़ें, दूसरी होती है अपस्थानिक जड़ें। याद रखना हमेशा, जड़ 2 तरीके की ही होती हैं, और इन 2 तरीकों को छोड़ करके और कोई जड़ें इस पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं। पहली मूसला जड़ें, दूसरी अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो जो मोनोकॉट होता है, ठीक है, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें से क्या मतलब होता है, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये देखो, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना, इसकी जड़ बिल्कुल देखो मिट्टी से जड़ इसकी ऐसे है, ये देखो ऐसी जड़ें आप देखे हो, जैसे घास में देखे होगे, चावल का पौधा है देखे होगे, धान की खेती में, ये देखो, मतलब इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं आई है, इसमें कोई मेन जड़ नहीं आई है, ये देखो ऐसे चली जा रही हैं। ठीक है, सिंपली ऐसे ही सारा कुछ हो रहा है। ये देखो घास में देखो, घास की जड़ें देखो, घास की जड़ें, यदि घास को तुम ऐसे निकालोगे तो तुम्हें एक लंबी लंबी वो नहीं दिखेगी, लंबी जड़ है एक, नहीं दिखेगी, मूसला जड़ नहीं दिखेगी तुमको, अपस्थानिक जड़ें दिखेगी, एक इधर भाग रही है, एक इधर, एक उधर, एक उधर, ऐसा करके भाग रही हैं। तो जो ऐसे ढेर सारी जड़ें भागती उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो ये होती हैं अपस्थानिक जड़ें। तो जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं भाई, उनमें सभी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घास, घास को देख लो तो, ठीक है, घास, ठीक है, अपस्थानिक जड़ें जिसको बोलते हैं
एडवेंटियस, ठीक है, एडवेंटियस, जो एडवेंटियस रूट्स होते हैं वो एक बीजपत्री पौधे में होते हैं। अब उल्टा कर दो इसका, द्विबीजपत्री पौधे, इसके अंदर दो बीज पाए जाते हैं। कितने बीज सर? दो बीज पाए जाते हैं। दो बीज को बनाने के लिए, दो कॉटिलेडॉन को बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सही से टिके रहना पड़ेगा, है ना। एक लोग को मनाना अच्छा होता है ना। बताओ, किसी की एक गर्लफ्रेंड होगी तो उसको हैंडल करना अच्छा होता है, लेकिन जिसकी दो हो जाती है तो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जब इसमें दो कॉटिलेडॉन हो जाते हैं तो इसकी जड़ें ना, इसकी जड़ें मूसला जड़ें हो जाती हैं, मूसला जड़ें पाई जाती। किसमें? द्विबीजपत्री पौधे में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। ये आपका अंतर भी बन रहा है, ठीक है, अंतर। मूसला जड़ें कैसी होती हैं? जैसे ये पौधा है, चना का पौधा, इसकी एक मेन जड़ होगी, एक ये मुख्य जड़ चली गई, ठीक है। अब इसी मुख्य जड़ से ही प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ निकल रही है। ये देखो, ये देखो, इसकी एक मेन जड़ गई है पौधे की, ये वाली। अगर तुम इस पौधे को खींच के निकालोगे ना तो मेन जड़ निकलेगी, बाकी ये वाली जड़ें टूट भी सकती हैं, है ना। तो ये बोलती है मेन जड़, इसी मेन जड़ को बोलते हैं मूसला जड़, है ना, मूसला जड़, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आपका टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। इसको बोलते हैं एडवेंटेटिव रूट, है ना, एडवेंटियस, एडवेंटियस रूट, इसको टैप रूट, ठीक है। तो ये होती है मूसला जड़ें, ठीक है। एक जड़ बिल्कुल लंबी चली जाती है, फिर उसी से शाखाएं निकलती हैं, उसी से क्या होती हैं? शाखाएं निकलती हैं। जैसे नर्वस सिस्टम, पढ़े हो नर्वस सिस्टम? बताओ, नर्वस सिस्टम आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नीचे वाला स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक चला जाता है, फिर इसी से पूरी नर्व फैली रहती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ही पूरी नर्व फैली रहती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है? वो हो गया आपका टैप रूट, ठीक है, टैप रूट। तो ये होता है। अब जड़, जड़, तना, जड़, हाँ अभी बचा पत्ती। यदि मैं आपको पत्ती दे दूं, पत्ती, पत्ती को देख करके क्या बता पाओगे? जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला और अपस्थानिक, इससे ज्यादा नहीं होती, यही होता है, सब में जड़ें ऐसी पाई जाती है और कोई तीसरी जड़ नहीं होती है, ठीक है। पत्ती देखो, पत्ती में क्या होता है? जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं इनमें समांतर सिरा विन्यास होता है पत्तियों में, ठीक है। एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास का क्या मतलब होता है? जैसे कभी आप लोगों ने बंबू, बंबू मतलब बंबू मतलब होता है बांस, बांस जानते हो? बांस जिसका पहले लोग घर बनाते थे, है ना, लाइक बंबू ट्री, है ना। जो बंबू होता है उसकी पत्ती यदि तुम कभी लिए हो, हम लोग बचपन में उसकी पत्ती से खेलते थे, है ना, बांस। क्योंकि बांस की जो लकड़ी होती थी, छड़ी होती थी, डंडी, उससे गाड़ी बनती थी ऐसे वाली, है ना, ऐसे गाड़ी। और उस चप्पल को काट करके गाड़ी बनती, चप्पल को ऐसे काटते थे, फिर उसमें पहिया लगाते थे, उसको घिसते थे, फिर उसको ऐसे ऊपर से हैंडल बनाते थे, ऐसे मोड़ते थे, चू 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 चलाते थे, झूं झूं झूं, है ऐसे। तो जैसे बम्बू ट्री है ना, हम लोगों के पास में था, घर के जो गांव में रहते थे वहां पे था। तो वहां पे मैंने देखा कि उस पत्ती को हम लोग लेते थे, उस पत्ती को ऐसे एक एक निकाल देते थे, एक एक पत्ती को ऐसे सीधी खड़ी होती थी। कैसे? सिरा विन्यास का मतलब समझना, ये देखो, ये ऐसे पत्ती होती उसकी, ऐसे ही होती थी, ठीक है, ये देखो। लेकिन उस पत्ती में क्या होता था? ऐसे सीधे टाइप के ऐसे रेसे होते थे, ये देखो ऐसे। और मुझे याद है, और आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ घटना किया होगा, है ना। तो क्या करते थे? इस पत्ती को ऐसे लेते थे, पकड़ते थे, ऐसे निकाल देते थे, इसको यहां से पकड़ते थे, यहां से इसको खींचते थे, तो बिल्कुल एक लाइन से सीधे चला आता था, है ना। उसी को बोलते समांतर सिरा विन्यास, ठीक है, समांतर। ऐसे करके एक पत्ती के करीब 10-15 भाग ऐसे काट काट कर निकाल देते, लंबी लंबी, इसी को बोलते समांतर सिरा विन्यास। पत्ती लिए आप, क्या लिए? पत्ती को लिया, ऐसे छीला, निकल गई, सीधे निकल गई। लेकिन अगर तुम पत्ती को लिए, ऐसे किए, तो पत्ती इधर उधर से फट रही है ना, सीधे नहीं फट रही, वो इधर उधर से फट रही है।
पता लगे जितना तुम छुए उतना ही फट के निकल गई, तो समझो कि वो समांतर शिरा विन्यास नहीं है। वो जो पत्ती है वो है द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती। लेकिन जो एक बीजपत्री पौधे की पत्ती होती है उसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, जिसके कारण से उस पत्ती को लोगे सीधे ऐसे निकाल दोगे। ठीक है, उस पत्ती के कई भाग बिल्कुल समांतर क्रम में बांट दोगे। ठीक है, तो समांतर शिरा विन्यास नहीं पाया जाता तो क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है जालिकावत शिरा विन्यास। ठीक है, जालिकावत शिरा विन्यास। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मूंगफली, मटर, चना। चना का देखो, नहीं सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका ले लो, आपका ये जो होता है बरगद या फिर पीपल। पीपल ले लो, बरगद ले लो, पीपल की पत्ती देखो, जालिकाव्रत शिरा विन्यास। देखो पीपल की पत्ती ऐसी ही होती है, ये देखो। फिर इसमें एक ये लाइनिंग आती है बीच में, और फिर ऐसे करके ऐसे होता है, और फिर ऐसे छोटे छोटे रेसे निकले रहते हैं, है ना। ये देखो, ये देखो, ये जैसे मान लिया हमने पीपल की पत्ती है, ठीक है, इसमें जालिकावत शिरा विन्यास पाया गया। इसकी बीच की जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, मध्य शिरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिड रिब। बीच की जो लाइनिंग होती है, कभी देखे होगे जैसे आम की पत्तियों में, आम की पत्ती लोगे उसके बीच में एक लाइनिंग दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर इस पीपल की पत्ती को या आम की पत्ती को एग्जाम्पल लिख लेना, आम भी लिख लेना, आम पत्ती में, ठीक है, पत्ती में आम भी। आम की पत्ती या पीपल की पत्ती को लोगे ऐसे ऊपर खड़ा करोगे, खड़ी करोगे पत्ती, नहीं कुछ है नहीं यार, नहीं दिखाता तुम्हें मैं, टूट जाएगा वो। पत्ती को लिए, पीपल की पत्ती खड़ी किए, अरे यार हाँ है तो, लेकिन ये फट जाएगा। एक सेकेंड रुको, मैं दिखाता हूं तुमको, मैं लाइव करके ही दिखा देता हूं। ए भाई, सिगमंड फ्रॉइड की चीजें लिखी थी इसमें, ये देखो। यार ये क्या बन गया, समझ। जैसे ये पत्ती है, ठीक है, हमने देखा ये पीपल की पत्ती थी, ठीक है, किसकी, इसको अभी और करना है, रुको। मुझसे नहीं बनेगी किससे बनेंगे? बचपन में यार कागज काट काट के बहुत कुछ बना देते, मतलब प्लेन बना डालते थे। हाँ ये देखो, मिल गई मिल गई भाई, मिल गई। ये देखो, मानते हैं कि ये पीपल की पत्ती है, पीपल की पत्ती। ठीक है, पीपल की पत्ती को हम ऐसे पकड़ के ऐसे किए, तो ये देखो इधर उधर से फटने लगी, ये उधर तिरछा फट गई, तिरछा फट गई ना, ये देखो तिरछा फट गई, ये तिरछा। ठीक है, तो ये कैसी इसकी पत्ती है? इसकी जालिका व्रत शिरा विन्यास वाली पत्ती है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें जालिका व्रत शिरा विन्यास। लेकिन अगर यही पत्ती किसकी होती, इस पत्ती को हम सीधा करते हैं और इस पत्ती को हम बोल देते हैं, ये सीधा तो नहीं होगी यार इसमें से, ठीक है, इसको बोल देते हैं समांतर शिरा विन्यास। ये बम्बो ट्री है ना, बांस की पत्ती है, इसको ऐसे फाड़ेंगे तो बिल्कुल सीधे फट जाएगी, बिल्कुल सीधे, है ना। थोड़ा सा समझदारी से फाड़ना पड़ेगा। ये देखो, फिर भी सीधा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन बम्बू ट्री हो तो तुरंत सीधा ही फटता है। ऐसे फिर फाड़े, फिर ये देखो ये सीधा फटने लगा। ये देखो, ये होता है बम्बो ट्री, है ना, ये होता है एक बीजपत्री पौधे की पत्ती। और ये क्या होता है? ये होता है द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती। ठीक है, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड, आर यू नो दैट सिगमंड, हु इज सिगमंड फ्रॉइड? सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, जो साइकोलॉजी है ना, साइको, कॉन्सियस और अनकॉन्सियस माइंड, सबकॉन्सियस माइंड, उसके बारे में बताया था किन्होंने? सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, जो लोग बीएड वीएड करते हैं ना, उनको सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। चलो यार, अभी ये फिलॉसफी क्लास नहीं यहाँ की, पढ़ते हैं। पत्ती हो गई, बीज को देख करके बता दोगे एक बीजपत्री, पुष्प को देख करके, जड़ को देख करके, पत्ती को देख करके। अब एक पॉइंट और आता है, खत्म ही है क्या इसमें? आपका टॉपिक खत्म ही है, लेकिन एक पॉइंट और, तना। मुझे बताओ कि तना को देख करके बता सकते हो तना क्या होता है?
तना यही जो ऊपर वाला इसके भाग होगा, स्टेमेन, ठीक है, तना, ठीक है। तने को देख करके बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि ये जो तना है, ठीक है, कोई तना है, तना मैंने आपको एक दिया, ठीक है, और वो तने को देख करके आपने बता दिया कि वो पौधा एक बीजपत्र है या द्विबीजपत्र है, ठीक है। जो एक बीजपत्री पौधे का तना होता है ना भाई, तो वो शाखाहीन होता है, शाखाहीन। अब मेरे को तुम ये बताओ, जो बांस का पेड़ था, बांस का पेड़, उसमें बताओ क्या ज्यादा शाखाएं निकलती थी, क्या उसमें शाखाएं निकलती थी, तना निकलता था, बताओ। क्या जो धान का पौधा है, क्या उसमें बहुत ढेर सारी तना निकलती थी, क्या तना में शाखा बहुत ढेर सारी निकलती थी, बहुत ढेर सारे ब्रांचेस निकलते थे। क्या गेहूं के पौधे में बहुत ढेर सारे ब्रांचेस निकलते थे, क्या जौ के पौधे में बहुत ढेर सारे ब्रांचेस निकलते थे, आपने बोला नहीं भैया, ठीक है। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनका जो तना होता है वो शाखाहीन होता है, ठीक है, क्या होता है, वो शाखाहीन होता है, उसके अंदर ज्यादा शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनका तना शाखा युक्त होता है, ठीक है, क्या होता है, तो जो उनका तना होता है वो शाखा युक्त होता है, उसमें ढेर सारी शाखाएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, उसमें शाखाएं पाई जाती, जैसे चना का पौधा देखोगे, चना है ना, चना को भूंज करके खाए होगे, मैं बचपन में खाता था चना को भूंज करके, बहुत खाता था यार। और उसको पता है सबसे बड़ी चीज, तो मैं उसको स्कूल ले जाता था, स्कूल, और अपने दोस्तों को खिलाता था। आज के कुछ दोस्त मेरे मिलेंगे ना, बोलेंगे भाई यार तू बचपन में मेरे को चने बहुत खिलाया है। और आज पता है क्या होता है, आज सीजन चले जाते हैं अपन तो चना देखते भी नहीं कि यार चना भी आया था, है ना। चने का दाना खाने के लिए तरस जाते हैं, कौन सा, वो वाला ग्रीन वाला जो हरा वाला होता है, ठीक है, उसको भूंज करके खाया जाता है, आग में डाला जाता है, भुना जाता है, फिर खाया जाता है। वो वाला ग्रीन ग्रीन जो होता है, हरा होता है, पौधे से निकलता है तुरंत, उसको। बाकी ये वाला तो खाते ही रहते हैं अपना, है ना, कौन ये जो पानी में डाल करके, ये तो भाई हर जगह मिल जाता है ना। देखो आपको बता दूं, मेरे और भी वीडियोस, जितने भी वीडियोस आपको देखने हैं किसी भी टॉपिक पर, जैसे आपको देखना है मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट, ठीक है, कोई भी बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है आपको पढ़ना है, उसको यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च बॉक्स पे सर्च करिएगा, फिर लास्ट में मेरा नाम लिख दीजिएगा बायो अमन, ठीक है। आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, मेरे द्वारा जो वीडियोस को पढ़ाए गए हैं वो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।